हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ इक्वल्स, डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी का टाइटल द स्टोरी ऑफ इक्वल्स देने के पीछे एक स्टोरी है। और ये स्टोरी है एक हर्मिट द्रोणा की और एक राजा द्रुपद की। दोनों बचपन में एक दूसरे के मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं। उसी बचपन में ही मजाक मजाक में या सीरियसली, जैसे भी, द्रुपद ने द्रोणा को वादा कर दिया था कि जब वो राजा बन जाएगा तो वो उसे अपना आधा राज दे देगा, अपना आधा किंगडम दे देगा। बाद में जब द्रोणा को इसकी ज़रूरत होती है तो द्रुपद अपनी बातों से मुकर जाता है और फिर उसका अपमान करके उसे निकाल देता है। उसके बाद में फिर द्रोणा उसे सबक सिखाते हैं और बाद उसको एहसास दिलाते हैं कि मित्रता किसी के बीच भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि एक राजा का राजा के साथ ही मित्र हो। और बाद में वो खुद राजा बन करके, उसके राज्य को जीत करके राजा बन करके और उसको अपने इक्वल कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि अब हम इक्वल हैं, इसलिए अब हम जो है मित्र हैं। सो ये शॉर्ट स्टोरी मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्कशन दिया स्टोरी का। अब हम उसको एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। सो इन द फर्स्ट पैरा, Drona, the son of Brahmana named Bharadwaj, after completing his study of the Vedas and the Vedangas, devoted himself to the art of archery and became a great master. Drona, the son of Brahmana named Bharadwaj. भारद्वाज ब्राह्मण के एक पुत्र द्रोण ने अपनी पढ़ाई वेद और वेदांगा मतलब वेद और उपनिषदों की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद डिवोटेड हिमसेल्फ टू द आर्ट ऑफ आर्चरी, अपने आप को डिवोटेड कर दिया, मीन्स आत्मार्पित कर दिया इन द टू द आर्ट ऑफ आर्चरी सीखने में। एंड बिकेम ए ग्रेट मास्टर, और उस आर्चरी को सीख करके एक महान मास्टर, एक गुरु निकले आप। द्रुपद द सन ऑफ द किंग ऑफ पांचाल, द्रुपद जो पांचाल राज्य के राजा का बेटा था, हु वॉज ए फ्रेंड ऑफ भारद्वाज, जो कि भारद्वाज के फ्रेंड थे। पांचाल के जो राजा थे वो भारद्वाज के फ्रेंड थे। वॉज ए फेलो, उनका बेटा जो द्रुपद था वॉज ए फेलो स्टूडेंट ऑफ द्रोणा इन द हर्मिटेज, आश्रम में। हर्मिटेज मीन आश्रम में द्रोणा का फ्रेंड था। एंड देयर ग्रू अप बिटवीन देम द जनरस इंटीमेसी ऑफ यूथ, और उनके बीच एक क्लोजनेस आ गई थी, एक दोस्ती जैसा रिलेशन बन गया था उनके यूथ में, मतलब जब वो नवयुवक थे उस समय में। द्रुपदा इन हिज बॉयज एंथुसियाज्म, द्रुपद अपने बचपने के उत्साह में आकर के ऑफन यूज्ड टू टेल द्रोणा, हमेशा प्राय कह दिया करता था द्रोणा से, दैट ही वुड गिव हिम हाफ ऑफ हिज किंगडम व्हेन ही सेट इन द थ्रोन, जब वो राजा बन जाएगा तो उसे अपना आधा राज्य दे देगा। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज, द्रोणा मैरिड द सिस्टर ऑफ कृपाचार्य, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद द्रोणा जी ने कृपाचार्य की सिस्टर से विवाह कर लिया। एंड सन ऑफ अश्वत्थामा वाज बॉर्न टू देम, और उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा था। द्रोणा वॉज पैशनेटली अटैच टू हिज वाइफ एंड सन, द्रोणा जो है अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा हाईली डिवोटेशन के साथ जुड़ चुके थे। एंड फॉर देयर सेक, और उनकी भलाई के लिए, डिज़ायर टू एक्वायर वेल्थ, एक मतलब बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करना चाहते थे। अ थिंग दैट ही हैड नेवर केयर्ड फॉर बिफोर, ऐसी चीज़ जिसके लिए उन्होंने कभी पहले केयर नहीं किया था, मतलब धन का कभी उनको इच्छा नहीं हुई थी। लर्निंग दैट परशुरामा वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज रिचेस एमंग द ब्राह्मणास, ये सुनकर कि परशुराम अपने आप पूरा धन ब्राह्मणों के बीच में बांट रहे हैं, ही फर्स्ट वेंट टू द हिम, वो पहले उनके पास गए, बट ही वॉज टू लेट एज परशुरामा हैड ऑलरेडी गिवन अवे ऑल हिज वेल्थ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, जैसा कि परशुराम ने पहले ही अपना सारा का सारा धन बांट दिया था। एंड वॉज अबाउट टू रिटायर टू द फॉरेस्ट, और अब जंगलों में एक सन्यासी के जीवन जीने के लिए निकलने वाले थे। बट एंग्जियस टू डू समथिंग फॉर द्रोणा, लेकिन उत्सुक द्रोणा के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक होकर परशुरामा ने
परशुरामा ऑफर टू टीच हिम द यूज़ ऑफ वेपन्स। और परशुरामा ने उन्हें द्रोणा को ऑफ़र किया कि वो उन्हें वेपन्स मतलब शस्त्र का ज्ञान देना चाहते हैं। ऑफ विच ही वॉज सुप्रीम मास्टर, जिसके वो एक सुप्रीम महान गुरु थे। द्रोणा जॉयफुली एग्रीड, द्रोणा खुशी खुशी सहमत हो गए। एंड ग्रेट आर्चर एज ही ऑलरेडी वॉज, जैसा कि वो पहले से ही बहुत बड़े धनुर्धारी थे। ही बिकेम अनराइवल्ड मास्टर ऑफ द मिलिट्री आर्ट। अराइवल मतलब यूनिक, ठीक है। वो इस पूरे संसार में एक मिलिट्री शस्त्र कला के सबसे बड़े मास्टर निकल हो गए। वर्दी ऑफ ईगर वेलकम्स एज प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर में टीचर इन एनी प्रिंसली हाउस इन दैट वॉर लाइक एज, ठीक है। उन्हें जो युद्धों का जो उस समय युद्ध होते रहते थे समय समय पर, तो उस युद्ध के युग में जितने भी प्रिंसली हाउसेस थे, शाही घराने थे, वो उन्हें एज ए टीचर उनका स्वागत किया करते थे, ताकि वो उनके बच्चों को सिखा सकें, शस्त्र कला को सिखा सकें, मतलब वेपन्स चलाना उनको सिखा सकें। मीनवाइल, इसी दौरान द्रुपदा हैड असेंडेड द थ्रोन ऑफ पांचाल ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। अपने पिता के मृत्यु के बाद पांचाल के सिंहासन पर द्रुपदा राजा की तरह राजा बन गया। रिमेंबरिंग देयर अर्ली इंटीमेसी, अपने पुराने क्लोजनेस, अपने पुराने संबंधों को याद करके। एंड द्रुपदाज एक्सप्रेशंस ऑफ रेडीनेस टू सर्व हिम, और द्रुपदा के एक्सप्रेशंस को, जो हमेशा वो कहता था कि वो हमेशा उसके लिए तैयार रहेगा, उसकी मदद के लिए तैयार रहेगा, इस बात को याद करके इवन टू द एक्सटेंट ऑफ शेयरिंग इस किंगडम, जैसा कि उसने कहा था कि वो अपना राज्य भी दे देगा। तो इस सब बातों को सोच करके द्रोणा वेंट टू हिम, द्रोणा उनके पास गए इन द कॉन्फिडेंट होप ऑफ बीइंग ट्रीटेड जनरसली। द्रोणा उसके पास इस कॉन्फिडेंस में गए कि वो उसका जो द्रुपद है वो उनका आदर के साथ सम्मान करके उनका स्वागत करेगा। बट ही फाउंड द किंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टूडेंट ही हैड नो, जैसा कि जिस विद्यार्थी को वो जानते थे, वो जो अब राजा बन चुका था, वो एकदम अब डिफरेंट था, वो पहले जैसा नहीं रह गया था। व्हेन ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज एन ओल्ड फ्रेंड, जब उन्होंने अपने आप को उसका पुराना मित्र बताया, द्रुपदा ने फॉर फ्रॉम बीइंग ग्लैड टू सी हिम, उन्हें देखकर खुश होने के बजाय फेल्ट इट एन इनटॉलरेबल प्रिजम्पशंस, ठीक है। वो क्या किया, इनटॉलरेबल मतलब अनबेरेबल, उसने इसे एक असहनीय अपमान की तरीके से ले लिया। ड्रंक विद पावर एंड वेल्थ, शक्ति और धन के नशे में चूर होकर के द्रुपदा ने कहा, ओ ब्राह्मणा, हाउ डेयर यू एड्रेस मी फेमिलियरली एज योर फ्रेंड, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे अपना मित्र कहने की। व्हाट फ्रेंडशिप कैन देयर बी बिटवीन ए थ्रोन किंग एंड ए वॉन्डरिंग बेगर, एक भिखारी घूमने वाली भिखारी और एक राजा के बीच में कैसी मित्रता हो सकती है। व्हाट ए फूल मस्ट यू बी टू प्रिज्यूम ऑन सम लॉन्ग पास्ट एक्वेंटेंस टू क्लेम फ्रेंडशिप विद द किंग हु रूल्स ए किंगडम, एक ऐसे राजा का जो एक राज्य पर राज करता है, उसके साथ पुराने कुछ छोटे संबंधों के को सोचकर तुम कैसे ये मूर्खता कर सकते हो, मूर्खता बड़ी बातें कर सकते हो कि एक राजा एक भिखारी का मित्र हो सकता है। हाउ कैन ए पॉपर बी द फ्रेंड ऑफ ए वेल्दी मैन, पॉपर मीन्स बेगर, ठीक है, पुअर जो दरिद्र हो, ठीक है, जिसके पास खाने पीने के लिए ना हो। हाउ कैन ए पॉपर बी द फ्रेंड ऑफ ए वेल्दी मैन, कैसे एक भिखारी एक धनी व्यक्ति का मित्र हो सकता है। और एन इग्नोरेंट बूर ऑफ अ लर्नेड स्कॉलर, या फिर एक ऐसा व्यक्ति, अनसिविलाइज्ड व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति जिसको सबने इग्नोर कर दिया, वो कैसे किसी एक विद्वान व्यक्ति का जो है इसको मित्र हो सकता है। और एक कवर्ड ऑफ ए हीरो, या फिर एक कवर्ड किसी हीरो का कैसे, कवर्ड मीन्स यहाँ पर एक तरफ से जो साहसी ना हो, ठीक है, तो एक असाहसी व्यक्ति कैसे एक हीरो का, एक साहसी व्यक्ति का जो है मित्र हो सकता है। ए वैग्रेंट बेगर कैन नॉट बी द फ्रेंड ऑफ ए सवरीन, एक घुमक्कड़ भिखारी कभी भी किसी संप्रभु राजा का मित्र नहीं हो सकता। सोवरेन मीन्स संप्रभु, जो इंडिपेंडेंट हो, रूल करता हो किसी चीज़ पे। द्रोणा वॉज टर्न आउट ऑफ द पैलेस विद स्कॉन इन हिज ईयर्स एंड अ ब्लेजिंग रैथ इन हिज हार्ट, ठीक है, अपने कानों में उन अपमान भरे बातों को लेकर के, एंड ब्लेजिंग रैथ इन हिज हार्ट, और अपने हृदय में एक अपमान की आग की ज्वाला लेकर के वो उस पैलेस को
छोड़कर निकल गए। ही वोट टू पनिश द एरोगेंट किंग फॉर दिस इंसल्ट, उन्होंने कसम खाई कि इस घमंडी राजा को इस इंसल्ट के लिए उसे सज़ा जरूर देंगे। एंड हिज रेपुटेशन ऑफ द सैक्रेड क्लेम्स ऑफ अर्ली फ्रेंडशिप, रेपुटेशन में रिजेक्शन जैसे, और उनके जो सैक्रेड क्लेम्स जो उनका फ्रेंडशिप का था, ठीक है, उसके लिए जब उसने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो कैसे उनकी मित्रता को जब उसने रिजेक्ट कर दिया, कि उसने मना कर दिया कि वो उसका फ्रेंड नहीं है, इस अपमान का बदला वो उससे लेने की सोच करके वहाँ से चल दिए। हिज नेक्स्ट मूव इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज टू गो टू हस्तिनापुर, काम के लिए खोज की तलाश में वो हस्तिनापुर की तरफ मूव करने के लिए निकल दिए। वेयर ही स्पेंट ए फ्यू डेज, जहाँ पर उन्होंने कुछ दिन बिताया इन रिटायरमेंट, अपने मतलब खाली समय में। इन द हाउस ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ कृपाचार्य, अपने ब्रदर इन लॉ कृपाचार्य के घर में। वन डे द प्रिंसेस वर प्लेइंग विद ए बॉल आउटसाइड द प्रिसिंक्ट ऑफ द सिटी, एक दिन जो राजकुमार थे, हस्तिनापुर के राजकुमार थे, वर प्लेइंग विद ए बॉल, एक बॉल के साथ खेल रहे थे, आउटसाइड द प्रिसिंक्ट ऑफ द सिटी, उस सिटी के, नगर के जो प्रिसिंक्ट तो एक टाउन में एक ऐसा जगह जो कि पर्टिकुलर यूज़ के लिए बनाया जाता हो, ठीक है, उस सिटी के टाउन मतलब एक टाउन के बाहर जा कर के वो जो है बॉल के साथ खेल रहे थे। एंड इन द कोर्स ऑफ द गेम, और उस गेम के बीच में ही द बॉल एज वेल एज युधिष्ठिराज रिंग फेल इनटू अ वेल, वो बॉल और उसी के साथ साथ युधिष्ठिर का रिंग, अंगूठी जो है कुएं में गिर गया, एक कुएं में गिर गया। द प्रिंसेस हैड गैदर्ड राउंड द वेल एंड शॉ द रिंग शाइनिंग फ्रॉम द बॉटम थ्रू द क्लियर वाटर, सारे के सारे राजकुमार उस कुएं के पास चारों तरफ इकट्ठे हो गए और उस चमकते हुए अंगूठी को उस कुएं के साफ पानी के तली में देख रहे थे। बट दे कुड सी नो वे ऑफ गेटिंग इट आउट, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि वो उसको कैसे बाहर निकाले। दे डिड नॉट हाउएवर नोटिस दैट ए ब्राह्मणा ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन स्टूड नियर बाय, वो उसको देखने में इतने ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन के साथ देख रहे थे कि उनको आहट भी नहीं हुआ कि उनके पास में एक ब्राह्मण जो डार्क कॉम्प्लेक्शन में है, मतलब कॉम्प्लेक्शन कहने मतलब एस्पेक्ट होता है, स्वरूप होता है, उनके पास खड़ा है। वॉचिंग देम विद ए स्माइल, उनको हंसते मुस्कुराते हुए उनको देख रहा है। प्रिंसेस इज सरप्राइज देम बाई सेइंग, राजकुमारों ये कहते हुए उन्होंने उनको सरप्राइज कर दिया, यू आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द हीरोइक भरत रेस, आप भरत वंश के वंशज हैं। वाई कैन यू नॉट टेक आउट द बॉल एज एनी वन स्किल इन आर्म्स शुड नो हाउ टू, आप में से कोई भी क्यों इस बॉल को नहीं निकाल पा रहा है, जैसा क्या इसमें कोई भी वेपन्स चलाने में महारत नहीं हासिल किया है। सो आई डू इट फॉर यू, तो लाइए मैं शुड आई डू इट फॉर यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। युधिष्ठिरा हंसा एंड सेड इन फन, और मजाक में कहा, ओ ब्राह्मणा, ओ ओ ब्राह्मण, इफ़ यू टेक आउट द बॉल, अगर आप इस बॉल को बाहर निकाल देंगे, निकाल देते हैं, वी विल सी दैट यू हैव अ गुड मील इन द हाउस ऑफ कृपाचार्य, तो हम आपके लिए आपको एक दावत देंगे, कृपाचार्य के घर में एक अच्छी भोजन का दावत देंगे। देन द्रोणा द ब्राह्मणा स्ट्रेंजर टूक अ ब्लेड ऑफ ग्रास, तब द्रोणा जो एक विचित्र मतलब उनके लिए अजनबी ब्राह्मण थे, एक ब्लेड ऑफ ग्रास लिया, घास का एक टुकड़ा लिया, ब्लेड लिया, तिनका लिया, एंड सेंट इट फोर्थ फॉर प्रोपेलिंग इट एज एन एरो, ठीक है, और उसे तीर की तरह से बना करके उसे कुएं के पानी में डाल दिया। द ब्लेड ऑफ ग्रास स्ट्रेट अवे स्पेड एंड स्टक इनटू द बॉल, और जो घास का जो ब्लेड था वो क्या हुआ, सीधे पानी में जा कर के बिना मुड़े उस बॉल में जाकर धंस गया। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद ही सेंट अ नंबर ऑफ सिमिलर ब्लेड्स इन सक्सेशन, उसके बाद एक के बाद इन सक्सेशन मीन्स एक के बाद एक उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ सिमिलर ब्लेड्स, उसी तरीके के ब्लेड्स उस कुएं में डाले, विच क्लिंगिंग टुगेदर, जो एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। फॉर्म्ड अ चेन, और एक चेन सा बना लिए, वेयर विद, जिसके साथ द्रोणा टुक आउट द बॉल, जिसके साथ द्रोणा ने उस बॉल को बाहर निकाल लिया। द प्रिंसेस वर लॉस्ट इन अमेजमेंट एंड डिलाइट एंड बेग्ड ऑफ हिम टू गेट द रिंग आल्सो, जो राजकुमार थे वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए और खूब प्रसन्न हुए, खुश हुए। एंड बेग्ड ऑफ हिम टू गेट द रिंग आल्सो, और उनसे अनुरोध किया है कि वो उनके
उस अंगूठी को भी बाहर निकाले। द्रोणा बोरोड ए बो, द्रोणा ने एक धनुष मंगाया। फिक्स्ड एन एरो ऑन द स्ट्रिंग, उसके धागे पे जो धनुष में जो होता है ना, उस पे उसके धागे पर एक तीर चढ़ाया। एंड सेंड इट राइट इनटू द रिंग, और उसे तुरंत रिंग के बीच में, ठीक है, उसको चलाया, उस बाण को चलाया, उस तीर को चलाया। द एरो रिबाउंडिंग ब्रॉट अप टू द रिंग एंड द ब्राह्मणा हैंडेड इट टू द प्रिंस विद ए स्माइल। एरो उस रिंग से टकराता हुआ वापस लौटा और उस रिंग को साथ में लेकर वापस लौटा, जिसे ब्राह्मण ने उस राजकुमार को मुस्कुराते हुए दे दिया। सीइंग दीज फीट्स, इस कमाल के कार्य को देख करके, फीट्स मीन्स कमाल का कार्य को देख करके, द प्रिंसेस वर एस्टोनिश्ड, प्रिंसेस जो राजकुमार थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। एंड सेड, और कहा, वी सैल्यूट यू, हम आपको प्रणाम करते हैं। ओ ब्राह्मणा, हु आर यू, ओ ब्राह्मण आप कौन हैं। इज़ देयर एनीथिंग वी कैन डू फॉर यू, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। एंड दे बोड टू हिम, और उन्होंने उसके आगे सर झुकाया। ही सेड, ओ प्रिंसेस, गो टू भीष्म एंड लर्न फ्रॉम हिम हु आई एम, तुम आप लोग भीष्म के पास जाइए और उनसे पूछिए कि मैं कौन हूँ। फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द प्रिंसेस, ये सारे जो भी उन्होंने इवेंट्स देखे थे इन सब का डिस्क्रिप्शन जब प्रिंसेस ने भीष्म को दिया, द भीष्म न्यू दैट द ब्राह्मणा वॉज नन अदर देन द फेमस मास्टर द्रोणा। भीष्म समझ गया कि ये ब्राह्मण कोई और नहीं जो है द्रोणा, फेमस मास्टर, प्रसिद्ध मास्टर द्रोणा है। ही डिसाइडेड दैट द्रोणा वॉज द फिटेस्ट पर्सन टू इम्पार्ट फर्दर इंस्ट्रक्शन टू द पांडवास एंड द कौरवास। द्रोणा ने डिसाइड किया कि भीष्म ने डिसाइड किया कि द्रोणा जो है ही सबसे सही व्यक्ति हैं जो पांडवास और कौरवास को शस्त्र कला मीन्स वेपन्स नॉलेज दे सकते हैं। सो भीष्म रिसीव्ड हिम विद स्पेशल ऑनर, सो इसलिए भीष्म ने उन्हें उनका सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। एंड एम्प्लॉयड हिम, और उनको कार्य सौंपा, टू इंस्ट्रक्ट द साइंस ऑफ आर्म्स द्रोणा, इंस्ट्रक्ट द प्रिंसेस इन द यूज ऑफ आर्म्स, और ताकि वो उनको इनवाइट किया, ठीक है, उनका स्वागत किया और उनको एक काम दिया, एम्प्लॉयड किया, टू इंस्ट्रक्ट द प्रिंसेस इन द यूज़ ऑफ आर्म्स, राजकुमारों को जो शस्त्र है उनकी कला सिखाने के लिए जो है उनको इनवाइट किया। एज सुन एज द कौरवाज एंड द पांडवाज हैड एक्वायर्ड मास्टरी इन द साइंस ऑफ आर्म्स, जैसे जैसे ही कौरवाज और पांडवाज ने महारत हासिल कर ली शस्त्र विज्ञान में, द्रोणा सेंट कर्ण एंड दुर्योधना, द्रोणा ने कर्ण और दुर्योधन को भेज दिया टू सीज द्रुपद जो उनका मित्र हुआ करता था बचपन में, जिसके पास वो गए थे, जिसने उनका अपमान कर दिया था, उसको बंदी बनाकर लाने के लिए एंड जीवित बंदी बनाकर लाने के लिए उनको भेज दिया। इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी दे ओ टू हिम एज देयर मास्टर, उस काम के लिए वो निकल दिए, अपने मास्टर के सामने सर झुका करके वो उस काम के लिए निकल दिए। दे वेंट एज ऑर्डर्ड बाई हिम, वे बट कुड नॉट अकम्प्लिश देयर टास्क, वे वहाँ गए तो जैसा कि उनको आदेश दिया गया था, लेकिन अपना कार्य पूरा नहीं कर सके। देन द मास्टर सेंट फोर्थ अर्जुना ऑन द सेम एरेंड, तब मास्टर ने अर्जुन को उसी काम के लिए भेजा। ही डिफीटेड द्रुपदा, उसने द्रुपद को हरा दिया इन बैटल, युद्ध में। एंड ब्रॉट हिम एंड हिज मिनिस्टर्स, और उसे और उसके मंत्रियों को कैप्टिव टू द्रोणा, बंदी बनाकर द्रोणा के सामने ले आया। देन द्रोणा स्माइलिंगली एड्रेस द्रुपदा, फिर द्रोणा ने मुस्कुराते हुए द्रुपद को संबोधित किया। एड्रेस में संबोधन करना, किसी को कॉल करना। ग्रेट किंग, महान राजा, डू नॉट फियर फॉर योर लाइफ, अपने जीवन के लिए भय मत करो। इन योर बॉयहुड, तुम्हारे बचपन में वी वर कंपेनियन, इन आवर बॉयहुड, हमारे बचपन में वी वर कंपेनियंस, हम साथी थे। बट यू आर प्लीज टू फॉरगेट इट एंड डिसऑनर मी, लेकिन तुमने इसे भूल जाना पसंद किया और मेरा अपमान किया। यू टोल्ड मी दैट अ किंग अलोन कुड बी फ्रेंड टू अ किंग, तुमने मुझे बताया कि एक राजा ही एक राजा का मित्र हो सकता है। नाउ आई एम ए किंग, अब मैं एक राजा हूँ।
हैविंग conquered योर किंगडम, जिसने तुम्हारा राज्य जीत लिया है। स्टिल आई सिक टू रिगेन माई फ्रेंडशिप विद यू, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ अपनी मित्रता बनाए रखना चाहता हूँ। एंड सो आई गिव यू हाफ ऑफ योर किंगडम दैट हैज़ बिकम माइन बाई कॉन्केस्ट, और मैं उस तुम्हें आधा राज्य देता हूँ, तुम्हारे राज्य का वो आधा राज्य देता हूँ जिसे मैंने जीत लिया है। योर क्रीड इज़ दैट फ्रेंडशिप इज़ पॉसिबल ओनली बिटवीन इक्वल्स, तुम्हारी यह सोच, धार्मिक सोच है कि एक मित्रता केवल बराबरी के लोगों में ही हो सकती है। सो अब मैं राजा बन चुका हूँ, एंड नाउ वी आर इक्वल्स, इसलिए हम क्या हैं, हम इक्वल हैं, एक समान हैं। ईच ओनिंग ए हाफ ऑफ योर किंगडम, जिसमें से दोनों के दोनों ने तुम्हारे राज्य का आधा आधा हिस्सा प्राप्त कर लिया है। तो इस तरीके से द्रोणा ने द्रुपदा को एक सबक सिखाया कि कैसे किसी के अपमान, इस बात को लेकर के अपने धन, वैभव और शक्ति, पावर पावर गेन करने के बाद और वेल्थ एक्वायर करने के बाद अब बहुत ज़्यादा इगोइस्ट होकर के किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, इंसल्ट नहीं करना चाहिए। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा मित्र था वो भले ही कैसा भी रहा हो, ठीक है, वो हमेशा मित्र ही रहता है। तो हमें इससे एक नॉलेज हमको ये मिलती है, मोरल नॉलेज ये मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी स्थिति में, चाहे हम कुछ भी बन जाएं, कभी भी अपने किसी भी फ्रेंड का, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, हम उसका हमें कभी भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हम आज ट्रीट करते हैं, एज अ फ्रेंड। ठीक। सो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। सो नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।